तो आते रहते हैं। छोटे घर में कोई माता ने बात कह दी तो तुम दुखी हो गए, अगर टोपी दे देती तो खुश हो जाते हैं। आजकल तो फोन दे देते तो खुश हो जाते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकुबुद्धिरेशा। बेटा कोई सुख दुख को देने वाला नहीं है। ये हमारे प्रारब्ध में अगर दुख लिखा है तो दुख मिलेगा, अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा। ऐसे बहुत प्रकार से नारद जी ने समझाया है ध्रुव जी को। एक बहुत सुंदर और बात बताई उन्होंने। बेटा एक बात मैं बताता हूँ, जीवन में सीखने की है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, चार वस्तु अगर हम लोग जीवन में अपनाएं तो कभी भी दुख आएगा ही नहीं। मैत्री, कोई बहुत बड़ा धनी है उसे अपना मित्र समझो, वो तो आपसे मित्रता नहीं करने आएगा, बहुत बड़ा धनी है मिल भी नहीं सकते उससे, लेकिन ऐसी भावना करो अरे मेरा मित्र का ही धन है, अपना ही है वो, दूसरा नहीं है। मैत्री भावना उसके प्रति रखो। मैत्री करुणा, कोई मेरे से भी तो गरीब होगा, दुखी होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर करुणा रखो, उससे थोड़ा जरूरत पे सहयोग करो। अरे मेरे से भी कितना दुखी है ये, मेरा दुख तो छोटा है, इसका दुख तो बहुत बड़ा है। ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है? होता है। मैत्री करुणा, जो मेरे से ज्यादा दुखी हैं उसके प्रति करुणा भाव होना चाहिए, मेरे से छोटे हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए? करुणा भाव होना चाहिए। मैत्री करुणा मुदित, कोई बहुत दान पुण्य कर रहा है, वो किसी ने कह दिया अरे बाबाओं को खिलाने से क्या फायदा है? कोई दान पुण्य कर रहा था, किसी ने उसमें भाजी मार दी है, पाप ले लिया, खामखा का नहीं ले लिया। प्रसन्न होना चाहिए, अरे भैया सोलंकी जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा करते रहना है, ऐसे कार्य तो करते रहना। प्रसन्न होना चाहिए, मुदित होना चाहिए। और बहुत से लोग मैंने देखा है खाम खा ही पाप के भागी बन जाते हैं। कर कोई रहा है, पाप कोई ले लेता है। तो कोई अच्छे कार्य कर रहा है तो आप आनंदित होवे, प्रसन्न होवे, मुदित होना चाहिए। और उपेक्षा किसकी करना है? कोई पाप कर्म कर रहा है, दुराचार कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान न दें, क्या कर रहा है वो उसको परमात्मा जानेगा। आप उसको अगर गुणगान करने लग जाएंगे पापों को तो पाप, उसका जितने पाप है वो सब आपके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए उसके पापों को भी नहीं कहना चाहिए। जब परीक्षित, राजा परीक्षित जी को गौ माता और वृषभ जब मिले तो उन्होंने नहीं कहा कौन कारण है दुख का, किस वजह से मैं दुखी हूं, किसी का नाम नहीं लिया। ये समय का दोष है, किसी का दोष नहीं है, काल का दोष है। इसलिए दूसरे के दोषों को निकालना सबसे बड़ा पाप है। एक कथा आती है, एक किसी महात्मा राजा ने भंडारा का आयोजन किया। अब भंडारा का आयोजन बहुत बड़ा था, अब राजा का आयोजन है तो बड़ा ही होगा। खुले प्रांगण में भोजन बना और खीर बन रही थी खुले में, भंडारा हुआ, सब लोगों ने खीर खाई। वो उसी जो खीर बनते समय पर एक चील सर्प को लेकर के जा रही थी, और वो सर्प का जो जहर है वो खीर में गिर गया। अब सब लोगों ने भंडारा खाया, रात्रि में सब सोते रह गए, शाम को भंडारा था, सबको उठाए, सब बड़ी हत्या हो गई, बहुत लोग शरीर छूट गया बहुत लोगों का। अब यमराज ने कहा इसका दंड किसको दिया जाए, इस घटने का जिम्मेदार कौन है? राजा के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं कि हम भंडारा करेंगे और सबको मार डालेंगे, वो तो अच्छे के लिए कर रहा है भंडारा। बनाने वाले हलवाइयों के अंदर कोई पाप नहीं है, वो तो मेहनत करके बना रहे बेचारे। दोष किसका है? यमराज दंड नहीं दे पा रहे किसी को, इतने लोग मर गए तो किसी को तो दंड देना पड़ेगा ना, घटना घटी है। मजिस्ट्रेट आते हैं ना, जांच करते हैं किसको दंड दिया जाए। यमराज गुप्त रूप से आए और उस गांव में पता किया जाए किसको दंड दिया जाए। वहां कोई व्यक्ति मिल गया घूमता हुआ, एक सन्यासी के वेश में आए, पूछा भैया यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है रोटी वोटी महात्मा खिलाता है, सेवा कौन करता है? उसने कहा अरे राजा के पास चले जाओ, भंडारा खिलाएगा खीर का बहुत जल्दी।
सीधे चले जाओगे यमराज के यहाँ। उन्होंने कहा यमराज जी ने तुरंत उसी व्यक्ति को पकड़ लिया, यही इसको दंड दिया जाए। क्यों? अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों को नहीं देखना चाहिए, अपना चिंतन करना चाहिए। तो तुलसीदास जैसे संत बन गए।